स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 1, इस वीडियो में क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मीता, गोपाल, फरहान तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 3:1। अब 31 मार्च 2026 दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5:3:2। ठीक है, उसके बाद ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शोड अ डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंटिजेंसी रिजर्व 30,000 एंड 9,000, इन दोनों के अमाउंट्स है हमारे पास। गुडविल का वैल्यू दे रखा है 4,80,000। अब ये गुडविल कौन से वाली है? वैल्यूड वाली है, जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियोस में देखा है अभी तक। तो वैल्यूड वाली गुडविल को हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है सर? एडजस्टमेंट एंट्री होती है बेटा, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया हमें कि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर हमें क्या करना है। हमें क्वेश्चन साइलेंट है, बेसिकली क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको एडजस्टमेंट, अगर गुडविल है तो गुडविल की बात करें तो उसको एडजस्ट करना होता है, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन ये रिजर्व्स के लिए कुछ नहीं बोला है ना, तो रिजर्व्स को हम क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और कंटिजेंसी रिजर्व, इन दोनों को हम राइट ऑफ कर देंगे और एडजस्ट कर देंगे। मतलब डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है इसको हम राइट ऑफ करेंगे क्योंकि एक तरीके का लॉस होता है, और रिजर्व को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए सबसे पहले तो इन तीनों पार्टनर्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा। अब एंट्री तो ये हो गई सर। अमाउंट कितना कितना आएंगे, देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का अमाउंट है 30,000, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 30,000। इस 30,000 को हम इन तीनों में बांट देंगे और इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2:1। ठीक है, 30,000 को आप डिवाइड करें 6 से तो 5,000 इंटू 2 10,000 और इंटू 3 15,000। ये हमने किस रेशियो में? अगेन ओल्ड रेशियो में बेटा, ठीक है ना, और 3:2:1 का रेशियो। ठीक है, तो इस रेशियो में बांटा। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी बेटा हमारे कंटिजेंसी रिजर्व की। अब कंटिजेंसी रिजर्व की एंट्री, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री हम पास करेंगे। सो एंट्री क्या होगी, देखिए, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स। अब अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है इसका 9,000 रुपीज। ठीक है, अब इस 9,000 को हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिवाइड कर देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अमाउंट्स कितने कितने आ जाएंगे, इसको आप 6 से डिवाइड करें तो 6 1 6 और 30, 6 5 30, 1500 का डबल 3,000 और फिर 1500 और तो 4500। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो में 3:2:1 के रेशियो में हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर। अब लास्ट चीज है हमारे सामने गुडविल। अब इस वैल्यूड वाली गुडविल के लिए अभी हमने सीखा क्या, अभी हमने डिस्कस करा, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बट फॉर दिस एंट्री हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपली ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है ना, तो ओल्ड माइनस न्यू, मीता, गोपाल, फरहान, इनके ओल्ड शेयर में से न्यू वाला शेयर हम क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे, इसका तो आंसर बेटा देखा आएगा 0/30। एक तरीके से एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 30, सो दिस विल बी 5 से तो 10, यहाँ पर ये 9, दिस विल बी 1/30। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा बेटा 5 - 6/30, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/30, क्योंकि ये माइनस है तो ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, यस। तो अब सिंपली एंट्री क्या करोगे आप? एंट्री करोगे सर गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दैट मींस फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे। अब सर अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट देखो बहुत सिंपल है, हमने पीछे भी सीखा था, कुछ क्वेश्चन करे थे। लास्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से चेकआउट करें। ठीक है, चलो देखो 4,80,000, तो 4,80,000 है ना बेटा, 4,80,000 इंटू में 1/30। ठीक है, तो 1/30 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,00,000
60, 1 लाख 60 नहीं, 16,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यस। तो ये हो गई हमारी एंट्री, डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 5:3:2 का। ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड करा कि उनका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 2:3:5। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट। अब यहां से ध्यान से पढ़ना, टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रिजर्व्स without affecting, ये वाली लाइन, without affecting their book values by passing a single entry। बेटा एक सिंगल एंट्री हमें पास करनी है और सिंगल एंट्री पास करके इन सबके इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है, लेकिन इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। हमें क्या बोला गया, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, है ना। इसका मतलब हमें इनको नई वाली बैलेंस शीट में एज इट इज कंटिन्यू करना है, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ नहीं करना। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा सर, अब ऐसे में बेटा हम क्या करेंगे, इन सब का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ठीक है ना, मतलब नेट वैल्यू निकालेंगे कि भाई इन सबको एड लेस करके या तो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अब अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तो एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट आ रहा होगा तो एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और लॉस आ रहा होगा तो ये प्रॉफिट के लिए और लॉस के लिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। क्लियर है, तो ये एंट्री होगी हमारी। अब इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली बात है सर, इसके लिए पहले हमें गेन और सेक्रीफाइसिंग शेयर चाहिए, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, ये हमारे ओल्ड में से न्यू हम माइनस करेंगे। ओल्ड में से न्यू माइनस करके जो भी आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, या तो गेन या फिर सेक्रीफाइस। अब ये आ गया पॉजिटिव तो इसको सेक्रीफाइस, ये 0 और यहाँ पे 3/10, ये माइनस का है तो माइनस का है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, गेन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। अब कैसे, देखो जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या था, हमने सीखा था क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, ऐड, तो इसमें हम ऐड कर देंगे इसको। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि एक तरीके का क्या होता है, लॉस होता है बेटा। ठीक है ना, तो इस लॉस को माइनस कर देंगे। तो अब अगर इन सब वैल्यूज को आप कैलकुलेट करो तो ये 24 में से 12,000 प्लस 12,000, तो दिस विल बी 18,000। अब इस 18,000 को हम क्या बोलेंगे, हमारा इसको बोलेंगे बेटा हम नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए एंट्री अभी सीखी हमने, एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अभी हमने देखा गेन कौन कर रहा था, गेन कर रहा है सर जेड और सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स, वाई को कुछ नहीं हुआ। तो अब एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, अब अमाउंट्स कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट्स निकालेंगे बेटा जो भी वैल्यू है हमारा प्रॉफिट या लॉस का, दैट इज 18,000, उस 18,000 से अब मल्टीप्लाई करेंगे उनके शेयर को। ठीक है, 3/10। अब आप इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5,400 रुपीज। ठीक है, तो ये फाइनल एंट्री होगी हमारी, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ये वीडियो में जो भी हमने दोनों क्वेश्चंस करे इनको जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।